आई एम आचार्य श्वेता गर्ग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक देवता एनर्जी फील्ड के ऊपर पूरी सीरीज। इसमें हम डे बाय डे हम रोज कुछ कुछ देवता के ऊपर बात करेंगे, उनको डिटेल में समझेंगे। ये देवता एनर्जी फील्ड वास्तु में कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, कैसे एक पर्सन को टॉप शॉट बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। आप भी इन ब्यूटीफुल देवता एनर्जी फील्ड को डिटेल में समझना चाहते हैं, पूरी तरह से डिकोड करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे अपने देवता को पहचाने, कैसे उनको महसूस करें, कैसे ट्रीट करें और कैसे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवता एनर्जी फील्ड होते क्या हैं। जब हमारे घर की नींव रखी जाती है और जब हमारे घर की दीवारों का कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है, तो वहां पर 45 देवतास के एनर्जी फील्ड डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जब थोड़ी सी दीवार उठती है, चारों तरफ की नींव रखी जाती है, तो सबसे पहले वहां पर उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा एनर्जी फील्ड, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है तो वो घर के काम को, कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ने में मदद करती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई बिल्डिंग बननी तो स्टार्ट होती है, कुछ लेवल पर जाती है, एक लेंटर डला, दो लेंटर डले, लेकिन उसके बाद वो काम रुक जाता है और सालों साल वो स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहता है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। ऐसी जगह पर ब्रह्मा देवता की एनर्जी फील्ड डेवलप नहीं हुई होती। जिस जगह पर ब्रह्मा की एनर्जी डेवलप नहीं हुई होती, वहां पर कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल ही नहीं होता। चाहे आप कितना भी जोर लगाएं, किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है। फाइनेंशियल कोई परेशानी आ जाए, कोई लीगल इशू आ जाए, लेबर का इशू आ जाए, या जो वहां के ओनर हैं उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटित हो जाता है जिसकी वजह से आपकी वो बिल्डिंग बन ही नहीं पाती। ये सब होता है ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड के डेवलप ना होने की वजह से। अगर हम एक पर्सनल लाइफ में इसका एग्जांपल लें, तो ब्रह्मा हमारी लाइफ में किस तरह का रोल प्ले करता है। जब हम एक घर में रहते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, तब हम कोई नई सोच लेकर आते हैं। जैसे ऐसे घर की लेडीज हैं, वो एक ही तरह का खाना रोज रोज बनाती हैं, लेकिन कुछ दिनों में उनको अंदर से ये थॉट आती है कि रोज रोज एक ही तरह का खाना बनाते हुए बहुत दिन हो गए, अब कुछ नया बनाया जाए, आज कुछ नया ट्राई किया जाए। तो ये कुछ नया ट्राई करने की जो पावर है वो ब्रह्मा से आती है। इस जगह में रहने वाले लोग अगर ये कहते हैं कि हमारे अंदर किसी काम को करने की कोई उमंग ही नहीं है, कोई चाहत ही नहीं है, तो वहां पर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होते हैं। किसी भी काम को करने की इनिशिएशन ब्रह्मा देते हैं। जब लोगों के अंदर किसी काम को करने का जज्बा ही नहीं होता, किसी काम को करने की उमंग नहीं होती, थॉट नहीं होता, इसी जगह में 100% ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है। ब्रह्मा हमें क्या देता है? ब्रह्मा हमें किसी भी काम को करने की पहली थॉट देता है। इसलिए ब्रह्मा को उम्मीद की किरण भी कहा जाता है। जब लोगों की लाइफ में कोई होप ना रहे, उनको ऐसा लगे कि अब हमारी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, तो ऐसी जगह पर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मोटा है, उसका वेट ज्यादा है, उसके अंदर ये थॉट आता है कि मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छा दिखना है, तो ये सोच आती है ब्रह्मा से। वहीं पर अगर एक व्यक्ति कितना भी मोटा होता जा रहा है, कितना भी वो अगली होता जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहता है जैसा भी है सब ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा हूं, मुझे वही खाना है, वही लाइफस्टाइल रखनी है। उसके अंदर कोई उम्मीद, उसके अंदर कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई क्रेज नहीं है कि मुझे फिट होना है, मुझे अच्छा दिखना है। तो ये होता है ब्रह्मा की एनर्जी कम होने के कारण। जब भी आपके अंदर पहला थॉट आए किसी भी काम को करने का, सपोज कोई कहता है कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, पहला थॉट वो क्या करेगा, कैसे करेगा, उस काम के लिए कहां से फंड लाएगा, किन लोगों से मिलेगा, कैसे वो जगह लेगा, वो सब बाद की बात है। सबसे पहले जब उसके अंदर ये थॉट आया कि मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो पहला थॉट है ब्रह्मा, पहला बीज है ब्रह्मा। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड हमारी लाइफ में ऐसे है जैसे बिना सांसों के शरीर। जहां पर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगा, जिस जगह में ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगा, वहां बाकी के 45 देवता जीरो होते हैं।
उनकी भी कोई एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि बाकी सभी देवतास को ब्रह्मा से ही एनर्जी मिलती है, वही सबको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप कभी ऐसा फील करें कि हम लाइफ में अटक गए हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी नया घटित नहीं हो रहा है, लाइफ बिल्कुल बंद सी हो गई है, पहले आपको अपने ब्रह्मा को चेक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम है, तो आपको ब्रह्मा को एक्टिव करना चाहिए। ब्रह्मा को एक्टिव करने के लिए हम कोई भी एक्सटर्नल रेमेडीज को यूज नहीं करते हैं। ब्रह्मा को एक्टिव करने के लिए आप कुछ गंगा जल के छींटे वहां पर लगाएं, या फिर आप गाय का दूध लेकर, गाय का कच्चा दूध लेकर उसमें कुछ केसर मिलाकर उस दूध के छींटे रोज लगाएं। उससे आपके ब्रह्मा की एनर्जी धीरे 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 एक्सपेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको लगता है कि घर के लोगों में कोई होप ही नहीं है, कोई काम करने का वो सोचते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में ब्रह्म स्थान के नियरेस्ट जो भी वॉल हो, वहां पर एक उगते हुए सूरज का फोटो जरूर लगाना चाहिए। इसे वहां पर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डेवलप हो जाते हैं। या फिर आप ब्रह्म स्थान पर बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करें। जब आप ब्रह्म स्थान पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं, अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हैं, उस समय आपका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं। तो जब आपके बॉडी की एनर्जी हाई होंगी और आप ब्रह्म स्थान पर बैठे होंगे, तो वो एनर्जी आपके अंदर से उस ब्रह्मा देवता को भी मिलेंगी, जिससे कि ब्रह्म स्थान बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान पर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। वास्तु दोष कैसे? ब्रह्म स्थान पर कोई गड्ढा ना हो, कोई पिट ना हो, टॉयलेट ना हो, मंदिर ना हो, कि कोई पिलर या कोई दीवार या स्टेयरकेस ब्रह्म स्थान पर ना आ रहे हो। अगर इस तरह के वास्तु दोष ब्रह्म स्थान में है, तो सबसे पहले ये वास्तु दोष वहां से दूर करिए। एक बार जब आप सारे वास्तु दोष वहां से दूर कर देंगे, उसके बाद आप अपने ब्रह्म स्थान की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए रेमेडी करेंगे, तो आपके ब्रह्म स्थान की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी और आपकी लाइफ में नई होप आएगी, नए नए आइडियाज आएंगे कि हमें कोई काम करना है, या काम को करने के लिए एंथुसियाज्म आएगा, ऊर्जा आएगी। आप भी अपने घर में मैच करें कि अगर आपके भी घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो जरूर वहां की ब्रह्म ऊर्जाएं डिस्टर्ब हैं।